कंपाउंड्स आर नॉर्मल, नॉर्मल को नॉर्मली करो, कंपाउंड्स आर नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंपाउंड्स आर नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, bad conductor of electricity, but some compound may conduct electricity, but some compound may conduct electricity due to their polar nature, due to their polar nature, polar nature होने की वजह से, जैसे HCl का अगर सलूशन लोगे आप तो इसके अंदर आपको मिलेगा H प्लस और Cl माइनस HBr, यहाँ से मिलेगा आपको H प्लस और Br माइनस। तो सबसे पहला जो क्लू है वो क्या है? पोलर नेचर। सॉल्वेंट जो मैंने लिया है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? पोलर, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ये नेगेटिव मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, ठीक है। और दूसरा जो एस्पेक्ट है सेल्फ आयोनाइजेशन, देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइजेशन क्या होता है? जैसे कि वाटर, इसकी रिएक्शन वाटर से ही करवा दी गई, ठीक है। नॉर्मली आप वाटर को देखते हो H2O, इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? H प्लस और OH माइनस मिलेगा। H2O को ब्रेक करोगे तो H प्लस OH माइनस मिलेगा। तो यहाँ देखो जरा गौर से, इस H2O को देखा तो इसके पास H प्लस है और क्या है? OH माइनस। ये H प्लस यहाँ पे आकर के अटैच हो गया क्योंकि इसका लोन पेयर जा कर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा ये? H3O प्लस प्लस OH माइनस। ये निगेटिव वाला पोर्शन इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। तो ये दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है पोलर नेचर और दूसरा क्या है बेटा? सेल्फ आयोनाइजेशन। इन दो कारणों की वजह से ये कभी कभी अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं। उतारिए। सेल्फ आयोनाइजेशन, just because of the self ionization they are good conductor of electricity. समझे सर बात को? जैसे कि यहाँ पे एक और हम देख सकते हैं अमोनिया। अमोनिया में अमोनिया ऐड करा दो, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस, ठीक है। और एक और एसिड होता है HCOOH, इसका नाम क्या होता है बेटा? इस एसिड का नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मिक एसिड को ऐड कर दो तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा HCOOH2 प्लस और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? HCOO माइनस। ये माइनस वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है? मैं हटाता हूँ। ये हो गया ना आप लोगों का? देखो अमोनिया वाला दिख रहा है? दिख रहा है। ये HCOOH, दिस इज़ द फॉर्मिक एसिड प्लस HCOOH, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ चला जाएगा तो ये क्या बन गया? HCOOH2 प्लस और प्लस HCOO माइनस। इसे बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन।
समझ में आ रहा है कि नहीं? हो गया? और ये कंपाउंड कैसे होंगे? कोवैलेंट या आयनिक? कोवैलेंट। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, एक नोट डाल के लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट एक कोवैलेंट कंपाउंड है। पहले देख लिया करो जब समझाया करूँ तो। ग्रेफाइट कैसा कंपाउंड है? एक कोवैलेंट कंपाउंड है। और कोवैलेंट कंपाउंड नॉर्मली क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट कोवैलेंट कंपाउंड होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये नीट से लेकर के जेईई हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रेफाइट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चे इसके अंदर? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो घूम घूम करके इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो इसको नोट करके लिख लो पहले। ग्रेफाइट इज़ आल्सो अ कोवैलेंट कंपाउंड। फास्ट तो नहीं हो रहा है? ग्रेफाइट इज़ आल्सो अ कोवैलेंट कंपाउंड देखा? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, they conduct electricity because of presence of मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखना, मोबाइल जो यूज करते हैं आप लोग वो नहीं। मोबाइल का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो घूम फिर सके। तो कोवैलेंट कंपाउंड की अच्छी खासी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों सॉल्युबिलिटी। और इसको जितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे उतना ही अच्छा बेस तैयार होगा। सॉल्युबिलिटी, देखो इधर एक रूल होता है, उसे बोलते हैं लाइक डिजॉल्व इन लाइक। लाइक डिजॉल्व इन लाइक, यानी पोलर कंपाउंड जितने भी होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, और नॉन पोलर जितने भी कंपाउंड होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। ये केमिस्ट्री का फंडा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर पोलर में जाकर के क्या होता है? सॉल्युबल होता है, और नॉन पोलर में होता है। तो यहाँ बैठे हुए बच्चों से पूछना चाहता हूँ मैं, कोवैलेंट कंपाउंड कैसा होता है? पोलर की नॉन पोलर? बहुत सही, कल्याण होगा सभी का। कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड पोलर होता है भाई। NaCl को देखो यार, ये NaCl को देखोगे तो Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर क्या है? इसी को तो बोलते हो ना पोलैरिटी। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड पोलर होता है, और कोवैलेंट कंपाउंड मेरे भाई कैसा होता है? अब तो बोलोगे कोवैलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होता है। तो अगर ये नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट कैसा मांगेगा? नॉन पोलर। तो लिखिए पहले, ये मत उतारना, लिखो ड्यू टू लाइक डिजॉल्व लाइक, ड्यू टू लाइक डिजॉल्व लाइक, ड्यू टू लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, ड्यू टू लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, दिस कंपाउंड आर soluble in, बहुत अच्छी बात है ये, प्लीज़, दिस कंपाउंड आर soluble in
non-polar solvent. This compound are soluble in non-polar solvent. Like एग्जाम्पल में लिखो बेंजीन, लाइक बेंजीन, लाइक बेंजीन. क्लोरोफॉर्म, लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी हो गई. नेक्स्ट लिखें थ्योरीज रिलेटेड टू कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग जो जो आप लोग पढ़ोगे, देखो सबसे पहला है लुईस थ्योरी, दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे ही बोलते हैं हम लोग VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. इसे बोलते हैं VSEPR, VSEPR, वेस्पर थ्योरी या वी सेपर थ्योरी बोल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड में ही पढ़ेंगे आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे ही बोलते हैं हम लोग MOT. जिसको जब होना होता है तब आ जाती है मौत, उतार लो. ये सारी बातें पढ़ाई जाएंगी आपको कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर. छाप लो, छाप लो. हो गया, करो करो. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT. MOT के नाम से बहुत फेमस है, जाके देखना NCERT में. ये देखना VBT, ये देखना VSEPR थ्योरी. पूरा NCERT भरा हुआ इन लोगों से. लुईस थ्योरी, नहीं समझे, उतार लिया. सबका हो गया, क्या बात है भाई. तो हम पहली थ्योरी पढ़ेंगे जो लुईस थ्योरी. देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लुईस थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं. देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवैलेंट बॉन्ड formed between atom so that each atom can complete its octet
ईच एटम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ब्रैकेट में लिखना बेटा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, देखा, इट्स कंप्लीट डपलेट, हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं बना सकता है, ये हमेशा क्या बनाएगा, डपलेट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, only valence cell electron will participate in the process of bond formation. Only valence cell electron will participate in the process of bond formation. अब लुईस थ्योरी के अंदर ही हम लोग लिखते हैं रूल टू ड्रॉ LDS, इधर देखो बच्चे, रूल टू ड्रॉ LDS। LDS किस तरह से बनाया जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, इसके पीछे की क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ, जब आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे 4-5 बना दोगे। ठीक है, पहले जो उसके रूल्स हैं वो देख लीजिए। सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, लिखिए सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, इसको बार बार लिखना होगा तो ऐसे लिख लेना CA इन द गिवन कंपाउंड, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन द गिवन कंपाउंड। सेंट्रल एटम हम किसे मानते हैं, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब इस तरह से बनाओ और रूल लिखो। रूल नंबर 1, किस एटम को हम सेंट्रल एटम मानेंगे। जैसे ये देखो बेटा, ये लिखा हुआ है अमोनिया। अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, जैसे कोई पूछेगा अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। PH3 कौन है, H2SO4 कौन है, H3PO4 कौन है, फास्फोरस। तो इनके पीछे बहुत से रूल्स हैं, वो पढ़ लीजिए पहले। तो रूल नंबर 1 लिखिए, जनरली एटम हैज़, रूल नंबर 1 है जनरली एटम हैज़ generally atom has least electronegativity will be central atom। जनरली बोला गया है, ऑलवेज नहीं बोला गया है। ठीक है, will be central atom। रूल नंबर 2, वो एटम जो लेस नंबर में पाया जाएगा, सुनो बेटा, जो लेस नंबर में होगा उसे सेंट्रल एटम बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग बैठे होंगे, मुझसे बोलेंगे सर नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन सारे रूल देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन नंबर में कम भी है, एक ही है। तो रूल नंबर 2 लिखें बेटा, एटम प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर, atom present in least number will be Ca। atom present in least number will be Ca। ठीक है, रूल नंबर 3, atom has highest atomic mass, atom has highest atomic mass will be Ca,
रूल नंबर 4, एटम हैज़, या एटम हैविंग कर दो बेटा, एटम हैविंग लार्जेस्ट साइज, एटम हैविंग लार्जेस्ट साइज विल बी Ca। लास्ट का जो रूल है वो बहुत अच्छा है, लिखें रूल नंबर जो भी हो, 5वां है रूल ना, देखो एटम विच कैन फॉर्म्ड, एटम विच कैन फॉर्म्ड मल्टीपल बॉन्ड, एटम विच कैन फॉर्म्ड मल्टीपल बॉन्ड, which can form multiple bond as well as vacant orbital, as well as vacant orbital का मतलब समझते हो बच्चों, खाली जगह, ठीक है, vacant space हो, as well as vacant orbital। ओके, तो अब देख सकते हो आप, ये सारे रूल देखने पड़ेंगे, ठीक है, ये नहीं कि पहला देख लिया बस इसको हटा दिया। HNO3 लिख लो आप लोग भी इसको, H2SO4 में सल्फ़र होता है, H3PO4 में फास्फोरस होता है, SO3 में मल्टीपल बॉन्ड बनाता है सल्फ़र, SO2 में मल्टीपल बॉन्ड बनाता है सल्फ़र आपका, ओके, CF4 में कार्बन बनाता है मल्टीपल बॉन्ड, CF4 में, ठीक, और भी तुम्हारे पास जितना भी, अमोनिया बना दो, अमोनिया में नाइट्रोजन बनाता है, PH3 फास्फोरस बनाता है, PCl5 फास्फोरस बनाता है, SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड सल्फ़र बनाता है यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड। तो अब बताओ सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत होगी? नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल एटम वो होगा जो मल्टीपल बॉन्ड बनाए, वैकेंट स्पेस हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल एटम। तो ये सारे के सारे अवॉर्डेड हैं सेंट्रल एटम से, ठीक है, समझे? इम्पॉर्टेंट है। एक और बात बताऊं आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखो हाइड्रोजन और एक और है फ्लोरीन, ये दो लोग कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन will not act as, hydrogen and fluorine will not act as central atom, will not act as central atom, they will always formed, they will always formed and present at corner, छूट गया, they will always formed and present at corner। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जैसे देखो तुरंत इनको कहाँ भेज दो? कॉर्नर पे, बीच में नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। जैसे ये है हमारा H2SO4, सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर, ऐसे बना दो, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, ये हमेशा कॉर्नर पे पाए जाएंगे। हाइड्रोजन कहाँ पे है? कॉर्नर पे, ठीक। बनाना मैं तो बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा रुक जाओ। तो अब बात करते हैं थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की। नेक्स्ट रूल नंबर जो भी हो या नोट डाल के लिख सकते हो, लिखो। ऑक्सीजन के बारे में बात कर ली जाए थोड़ी सी। इफ़ ऑक्सीजन, आवाज़ नहीं, आगे आओगे? आ जाओ, उठो, आ जाओ।
एथलेटिक ग्राउंड है मतलब, हाँ डिस्कशन हो रहा है क्लास में, चलती हुई क्लास में। हाँ जी, कहाँ क्या लिखा था बेटा? इफ़ ऑक्सीजन अपीयर्स एट मिडिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे आप लोग फिर। इफ़ ऑक्सीजन अपीयर्स एट द मिडिल देन इट फॉर्म टू सिंगल बॉन्ड, and at corner it will form double bond, अब इधर देखो बेटा, जैसे आपसे किसी ने कह दिया ना, देखो बच्चे कि पहले मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे ये लिखा है CO3-2, इसका नाम बताओ क्या है? नाम बताओ, हंसने के लिए नहीं बोला है, ब्यूटी फेस्ट कंपटीशन चल रहा है, नाम बताओ इसका, तुम बताओ। नाम नहीं पता इसका? ये 9th में पढ़ाया जाता है भाई, तुम बताओ। अरे कार्बोनेट आयन बोलते हैं भाई इसको। सभी के साथ दिक्कत है फिर यहाँ, इलाज बड़ा करना पड़ेगा। कार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है? ए भाई यही तो है H2CO3। अब नहीं पूछूंगा, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोनिक एसिड। इसको तोड़ दो, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे ऐसे, 1 प्लस कितने पे है? 2 पे, तो 2 प्लस, तो ये CO3, इसे बोलते हैं कार्बोनेट आयन। अच्छा इसका नाम क्या होता है बच्चे? H2CO3 H प्लस HCO3 माइनस, बाई कार्बोनेट आयन। नहीं पता है तो लिख लो, कुछ गलतियां की होंगी आप लोगों ने 10th में, ठीक है? नहीं पता है तो लिख लीजिए, आराम से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ गलती हुई है। बाई कार्बोनेट आयन, इसे बोलते हैं कार्बोनेट आयन। लिख लो, उसी में लिख लो, मेन एस्पेक्ट में जाके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं आता है तो लिख लो। पढ़ाने कुछ और जा रहा था, पढ़ा कुछ और दिया। हो गया? तो बेटा हुआ? अच्छा लगे हाथ इसका भी नाम बता दो बेटा। देखो इधर H2SO4, देख बच्चे, अरे हाँ आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड। इसको मैंने तोड़ दिया 2H प्लस और प्लस सल्फेट आयन। इसका नाम बताओ बेटा सनी। सल्फेट आयन, क्या नाम है इसका? सल्फेट आयन ना? मैं गलत हूँ कि सही? सही है ना? क्या बात है, आप लोग पढ़ा रहे हैं मुझे। हाँ, सल्फेट आयन। अच्छा इसका नाम देख बेटा, H2SO4, एक ही H प्लस निकाला और यहाँ पे हमने छोड़ दिया, इनको रट लेना अब नाम जाके घर पे, बाई सल्फेट आयन। मैं कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ, दिक्कत तो बेस पे ही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? लिख लो, लिखना है ये, बाई सल्फेट आयन। कहाँ गए थे, कुछ ना कुछ सीख के आए हैं आज, ठीक है? इनका नाम इधर देख बेटा। ए बच्चे ये क्या है बताओ बताओ? फार्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इधर देख, इसके पास एक ही H था गरीब के पास, उसने अपना H दे दिया, H प्लस, और देने के बाद ये जो बचा इसे बोलते हैं फॉर्मेट आयन। लिख लो, फॉर्मेट आयन, ठीक है? ये एक और देखो, CH3COOH, इसको तोड़ दिया मैंने, CH3COO माइनस H प्लस, ये है एसिटिक एसिड, ये है एसीटेट आयन। बस बहुत हो गया, इतना याद करके आओ, कम से कम 1 दिन लग जाएगा याद करने में। हाँ
वो कह भी रहा है हाँ, इतना से याद करने में 1 दिन लग जाएगा। हो गया, हटा दे ना, हटा दे। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये यहाँ से पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर चीज़ें पता हैं आपको तो फिर अब कार्बोनेट आयन ही नहीं पता है तो हम पढ़ा कर क्या करेंगे। इंसान गिर जाए यहाँ से कूद के, मौत हो जाएगी, ख़त्म हो गया। नाम पता होना चाहिए ना। ये फास्फेट आयन का फार्मूला बताओ बेटा, क्या होता है? सानिया बताएगी, बता बेटा। फास्फेट आयन का फार्मूला क्या होता है? नहीं पता है ना, यानी कि यहीं पे गलती है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप लोग वीक हैं, यहीं पे स्ट्राइक करना है, समझे? मास्क मेरे पास भी है लेकिन अब आवाज़ नहीं आएगी। ये मत समझना तुम्हारा टाइम किल हुआ, ठीक है। ये सारी बातें एक ही जगह मिल गई, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस एक फॉस्फेट और लिखवाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। अब मैं हटा दे रहा हूँ। ये देखो, H3PO4, इसका नाम है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसने 3 हाइड्रोजन निकाल दिए तो ये बचा PO4-3। दिस इज द फॉस्फेट आयन, दिस वन हैव द फॉस्फेट आयन। चलिए, इतने में काम चल जाएगा आपका, 11th-12th निकल जाएगा। अच्छा, आप लोग 12th में आ गए ना? अगले साल 11th में थे, उसके अगले साल 10th में रहे होंगे। इधर इंजीनियरिंग ग्रुप थोड़ा शांत हो जाओ, हाँ, आराम से बैठो। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है कि IIT दिल्ली बॉम्बे में एडमिशन हो गया है। चलो इधर देखो, बालको इधर देखो, CO3-2, इसका नाम क्या है? कार्बोनेट आयन। अब देखिए, रूल नंबर में जो भी रूल चल रहा हो, इन्होंने बोला कि निगेटिव चार्ज जो होता है वो चार्ज हमेशा पेरीफेरी वाले आइटम पे जाता है। कहाँ जाता है? पेरीफेरी, बाहरी आइटम पे जाता है, ठीक। तो अगर कभी भी निगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे जाएगा बच्चों? जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, ये वाला निगेटिव बाहर वाले लोगों पे जाएगा, कभी अंदर नहीं आएगा। इस बात को लिखा जाए, निगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन, negatively charged oxygen will present at corner and form single bond Next point, if positive charge is present on the compound, then it will be on central atom.
देखो बेटा, एक छोटा सा नोट लिखो और नोट में लिख दो कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर, कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर। अगर कभी लोन पेयर निकालना हो तो लोन पेयर इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। This is the formula by which we can calculate lone pair. Lone pair is equals to valence electron minus shared electron. ठीक है, जैसे आपसे बोला गया कि सर NH4 प्लस, इधर देखो बच्चे, NH4 प्लस, NH4 प्लस के पास कितने लोन पेयर हैं। तो सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए सेंट्रल एटम कौन सा है और बाहर के एटम कौन से हैं। सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, बिकॉज इट हैज़ द टेंडेंसी टू मेक मैक्सिमम बॉन्ड अलॉन्ग विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, तो नाइट्रोजन चला गया सेंटर पे, हाइड्रोजन इनके बाहर आ गए, ऐसे आ गए। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन नॉर्मल स्टेट में 3 बॉन्ड बनाता है। जब चौथा बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाता है, ये याद रखिएगा। नाइट्रोजन इन जनरल स्टेट 3 बॉन्ड बनाता है। ज़बरदस्ती करोगे तो चौथा बॉन्ड जब बनाएगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। अब पीछे से आवाज़ आएगी सर 5वां बॉन्ड बनाएंगे तो डबल प्लस आएगा। नहीं, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता है। बात समझ में आ रही है? तो नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है और चौथा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। ये वाला फार्मूला लगा दो, लोन पेयर इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन किस फैमिली का है बच्चों? 5वीं फैमिली का या 15वीं, ठीक है। तो किसके पास कितने हो गए? 5 प्लस हाइड्रोजन के पास 1 × 4। यहाँ पे एक छोटा सा मैनिपुलेशन है, करोगे। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक लॉस कर चुका है। इस प्लस का मतलब एक क्या किया है? लॉस किया है। तो 5 - 1 + 1 × 4 कितना आ गया? 8। तो ये क्या, सॉरी, ये आ गए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर कौन से इलेक्ट्रॉन है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो कितने बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड हैं? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। 1 बॉन्ड को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? तो 4 बॉन्ड को बनाने में 8। तो लोन पेयर यहाँ से निकाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी 8 - 8। उतार लो। समझे बच्चों? बात समझ में आनी चाहिए, कुछ भी हो बात, लेकिन समझ में आनी चाहिए। समझे? पक्का? तुम बताओ। गुड। इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कल से हम बैठा लेंगे सही से। समझ में आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है एकदम। जब तक ये नहीं समझ में आएगा केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ये बेसिक आना चाहिए आपको। ये सब मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में जाके देखिएगा, सब मिलेगा। बस ये है कि वहाँ पे एक साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा तब पढ़ना पड़ेगा, तब मिलेगा। सब मिलेगा, एवरीथिंग एनसीईआरटी में मिलेगी आपको। क्या हटाऊँ इसे मैं? तो लोन पेयर कभी भी निकालना है तो क्या कर दोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ये हटा दें। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इधर, तो लोन पेयर HNO3, इधर देखो भाई, HNO3, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हैज़ अलॉटेड सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन हमेशा कहाँ पाया जाएगा? कॉर्नर्स पे पाया जाएगा, ठीक है।
और ये है हमारा ऑक्सीजन और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। ठीक है, अब जरा देख के बता बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन के पास 5 होंगे, पक्का 5। एक ऑक्सीजन के पास 6। ऑक्सीजन छठे ग्रुप का है या 16वें ग्रुप का है, तो एक के पास 6, ऐसे कितने लोग हैं इनके पास? 3। तो 6 × 3 प्लस, तो 6 त्रिका 18 और 6 24 हो गया ना। फिर हमने क्या किया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कभी भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। 1 बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड को बनाने में 10 इलेक्ट्रॉन। तो 5 × 2 = 10। अब यहाँ देखो जरा गौर से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू लोन पेयर। लोन के बाद क्या लिखा है? पेयर। ठीक है, तो 24 - 10 कितना आया सर? कितना आया? 14। और पेयर लिखा है तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, = 7। तो लोन पेयर कितने आ गए? 7 आ गए। समझे बात को? यहाँ पे दे दो 2, यहाँ पे दे दो 2, इधर देखो, इधर 1 2 3 4 1 2। ये मतलब ऐसा नहीं है, लिरिक्स निकल रहा है। 1 2 3 4, यहाँ पे कितने आ गए? 1 2 1 2 4 हो गए। अब यहाँ देखो जरा गौर से, इधर इसके पास भी 2 होंगे। अगर कभी, इधर देखो बेटा, सभी लोग देखो, A और B इसके बीच में, इधर देखना बेटा, ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वहीं पे लिखवाया गया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर दिया आपने? ऐसे नहीं ख़त्म करेंगे। ये इज़ इक्वल टू दिस, जिस तरफ इसका सर है वहाँ पे नेगेटिव और जहाँ पे पैर है वहाँ पे क्या कर दो? पॉजिटिव। दिस स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू दिस वन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर देखो बाबू, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस। और एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5 6 7। एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर। अगर कहीं पर एक माइनस है किसी स्पीसीज़ के ऊपर, इसका मतलब एक लोन पेयर। ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप लोग ये, एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ये बहुत छोटा टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, एकदम पढ़ाई करते रहें आप लोग। बात समझ में आ रही है? लोन पेयर निकाल लोगे ना, गलती मत करके आना। कहा सर लोन पेयर ही नहीं निकाल पाए हम, समझे? और समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं बाहर आकर के, हम वहीं बैठे रहेंगे 6 बजे तक, क्योंकि रूम पे जाने पे अच्छा ही लगता है, इसलिए अच्छा यहीं बैठे रहो। 6 बजे तक सेवा मिलेगी आप लोगों को, आराम से कुछ भी पूछना पूछिए। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। एक नया बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड, सुना है आप लोगों ने? डेल्टा बॉन्ड। इन्फॉर्मेशन कम है आप लोगों की, और तुम पढ़ाई नहीं करो। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? नहीं आया? तबीयत खराब है? कल तो आया था, नहीं आया था? ये उतारना भी है आप लोगों को। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको, जब हम लिख रहे होते हैं तो आप मत लिखें उस समय, आप समझें उस समय बात को, ठीक है? नहीं तो हमारे लिखने का, आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जब हम लिखें तो आप मत लिखें। हटा रहा हूँ इसको। अभी बाहर निकल के बहुत बच्चे बोलेंगे इसको, ये एक निगेटिव का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? एक नहीं होता है, 2 होता है। थोड़ा सा आप लोगों को लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैं 2-4 एग्जाम्पल और लेता हूँ, कैसे भी करूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इधर देखें भाई, H2SO4 सल्फ़र
ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन टर्मिनल पे है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, लिखवाया है मैंने। ऑक्सीजन अगर टर्मिनल पे है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर मिडिल में पाया गया तो 2 सिंगल बनाएगा। तो मिडिल में है 2 सिंगल बन गए, मिडिल में है 2 सिंगल, और हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल होगा। ठीक, अब ज़रा गौर से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर ली जाए एक बार। ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4, और सल्फ़र के पास भी 6, क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम ये सब एक ही ग्रुप के हैं। तो 1 6 2 6 3 4 5 5 6, तो 5 × 6 हो गया। और ये हाइड्रोजन है 2 × 1, तो 6 पंजे 30 और 2 32। 32 क्या हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी निकालना हो बिना बुद्धि लगाए, जितने बॉन्ड हो उनका डबल कर दो। 2 2 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 32 में 16 गया, 16 बचा, 16/2। नहीं समझे? समझ रहे हो ना बात को? बात समझिएगा सर। तो यहाँ से लोन पेयर निकाला। लोन पेयर इज इक्वल्स टू 32 - 16 इज इक्वल टू 16/2, 2 8 16, मतलब 8। अब लगा दो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतार लो। ये आप लोगों को करना है। मैं बाहर बैठा हूँ आप सभी लोगों के लिए, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं कि अब तो हाथ से निकल गया, अब दोबारा नहीं मिलेगा। और ये समझ रहे हो कि लोन पेयर निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ये लोन पेयर है, पेयर। ठीक है, समझे? इलेक्ट्रॉनिक क्लास होनी चाहिए थी, सही रहता। हटा दें क्या इसको? जल्दी कर लो बेटा, कर लो। समझे? तुम्हें पढ़ाई करो एकदम स्ट्रिक्ट, ठीक है? क्लास में हंसी मजाक नहीं करो, तो कल ओक्सर से शिकायत करूँगा तुम्हारी। हटा दें? अच्छा, आप कुछ छोटे छोटे कंपाउंड हैं उनके बारे में देख के बताइए। जैसे हमने अमोनिया लिख दिया, हमने अमोनिया लिखा, आप लोन पेयर बता दीजिए। हमने H2S लिखा, आप लोन पेयर बता दीजिए। नहीं बताओगे? नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन 1 × 3, 5 और 3 8। और फिर उसके बाद क्या करते हो आप? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बनाता है ये? 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2, 2/2। तो कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ मैं कि ये भैया एक ही लोन पेयर रखता है। यही तो है अमोनिया। H2S, ये देख लेना इधर। इसके बारे में कुछ बताया जाए। सल्फ़र के बारे में कितने लोन पेयर होंगे? सल्फ़र मेरे भाई 6ठे ग्रुप का है, 16th ग्रुप का। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। 6 में से 2 का ही यूज किया है, बचे कितने? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। खुद निकाल सकते हैं, ठीक है? करो करो करो, आप लोग को करना ज़रूरी है। केमिस्ट्री सीखोगे तभी ना। अच्छा अच्छा, सही से पढ़ो। समझे बालकों? बात समझ में आ रही है ना? हटा दें इसको। और लुईस थ्योरी भी थी ना जो, वो पूरी सही नहीं थी, वो भी गलत थी। लुईस ये कह के गए थे कि एलिमेंट अपनी ऑक्टेट पूरा करेंगे,
और हाइड्रोजन के बारे में बोला था कि वो डबलेट पूरा करेगा। लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जहाँ पे ऑक्टेट एक्सपेंड हो गई, उसके बाद भी वो स्टेबल थे, तो वहाँ पे जा कर के लुईस की थ्योरी फेल हो गई। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी ऑक्टेट को कंप्रेस कर लिया था, 8 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वो स्टेबल है। ठीक, तो ये लुईस थ्योरी का फेल्योर था। बताऊंगा मैं, कल बताऊंगा आपको, आज नहीं। इसके बाद इधर देखें बेटा, फास्फोरस एसिड। देख बच्चे, फास्फोरस एसिड सीरीज हमारे पास एक तो है H3PO4, H3PO3, H3PO2। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो इधर, H3PO4 इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, H3PO4 फास्फोरस ही होगा ना इसमें, सेंट्रल एटम। अब ज़रा गौर से देख के बताओ इधर, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। 4 हैं ऑक्सीजन, 3 को तो आपने यूज में ले लिया, 1 बचा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 6 6 5 1 1 1। जल्दी बताओ, 6 4 जा। फास्फोरस पे कितना होगा बेटा? नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है ना, 5वीं फैमिली का। 5 1 2 3, ये आपके निकल गए। कौन सा इलेक्ट्रॉन? भाई लोन पेयर कभी भी निकालना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से घटा दीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास? जरा कैलकुलेट करो। 24 5 3 8, 24 6 30 और 2 32। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 32। बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? और फिर 32 माइनस 16 16 और 16 बटे 2 8। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, हो गए 8। अब आप लोगों को होमवर्क मिलता है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इसका और इसका कल बना के लाएंगे। जो नहीं बना पाएगा हम बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? पक्का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखो, लोन पेयर निकल जाएगा तुरंत। और अभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल मैं एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा लोन पेयर निकालने की। ये ट्रिक 12th में यूज होगी। 12th का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें लिखना। ठीक है, एक और ट्रिक है लेकिन उसको 12th में मत लिखना।